हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल SAS स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम 50 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जो कि यह टॉपिक जो है सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। ठीक ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान थे जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा हसन गंगू। हसन गंगू हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है, कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हम्पी। क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था। तो इसका आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। क्या हो जाएगा, नक्शबंदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी, है ना। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में शिफ्ट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही दिल्ली से राजधानी को हटा करके आगरा में शिफ्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक ना, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक ना, तो कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। कौन, तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। कौन सा हो जाएगा, देवराय द्वितीय हो जाएगा। यानी कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अब्दुल अलबुकर्क का मित्र था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क का मित्र था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी, है ना। कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दिया था। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। क्या हो जाएगा, वेंकट द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे, है ना। कह रहा है कि बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन के समकालीन थे। ठीक है, तो संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासक के अधीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि अमरोहा के युद्ध 1305, अमरोहा का युद्ध हुआ था जो 1305 ईस्वी में हुआ था, में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोल सेना। क्या हो जाएगा, मंगोल सेना हो जाएगा। मंगोल सेना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
कह रहा है कि रानी नायकी देवी जिन्हें खाली स्थान को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। यानी कि रानी नायकी देवी जिन्हें मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। खालिस्तान वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 ईस्वी से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुलाम। क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। यानी कि गुलाम वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। नेक्स्ट है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। क्या हो जाएगा? महमूद गजनी, है ना। तो 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो कौन हो जाएगा वैसा मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश का स्थापना की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था, है ना। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर है खिज्र खां। क्या हो जाएगा? खिज्र खां। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ठीक ना। तो इसका आंसर है आपका रामानंद। क्या है? रामानंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खाली स्थान के नाम पर रखा गया था, है ना। कह रहा है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खाली स्थान के नाम पर रखा गया था, यानी कि किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, है ना। कह रहा है कि गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके करण देव। क्या हो जाएगा? करण देव हो जाएगा। करण देव हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था, है ना। निम्नलिखित में से कौन है दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका खिज्र खां। क्या हो जाएगा? खिज्र खां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज़्यादा कराएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दे। ठीक है, थैंक यू।